जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इंडिया बिकम वर्ल्ड नंबर 3 बिगेस्ट एटीएम मार्केट। हाँ, तो ये तो अच्छी न्यूज़ है भाई हमारे लिए। और इंडिया हर जगह पे मुकाम हासिल कर रहा है। हमारे जो सपने थे, अभी तो एक ही सपना है, 22 जनवरी भगवान श्री राम पधार रहे, वो वाला। उसके बाद देखेंगे और क्या क्या सपने हैं, लेकिन अभी तो हमारे दिमाग में वही घूम रहा है। बाकी चले दोस्तों, वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे आपको पसंद जरूर आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने सबसे बड़ा इतिहास रच दिया है और आखिरकार हमने जापान का किला ढा दिया है। जी हाँ, जापान का किला ढाकर हम तीसरे सबसे बड़ी मार्केट बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। नंबर 1 पर है अमेरिका, नंबर 2 पर है चाइना और नंबर 3 पर आ चुका है भारत। और पूरे वर्ल्ड में इस समय इसकी चर्चा हो रही है, खास करके यूरोपियन देशों में। क्योंकि वहां पर यह कहा जाता था अब से 10 साल पहले तक कि भारत हर एक मामले में आगे निकल जाएगा, यहाँ फंस जाएगा, क्योंकि भारत के लोग गरीब हैं, इनके पास पैसा नहीं है, ये चीज खरीद ही नहीं सकते, ऐसे में इनका मार्केट बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन आज वही यूरोपियन लोग हैं, आज वही पश्चिमी देशों के न्यूज नेटवर्क हैं, उनके न्यूज मीडिया हाउस हैं, जो सारे भारत के इस मार्केट पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कैसे हमारे देश की कंपनियां भारत के इस मार्केट का फायदा उठा सकें। लेकिन ये पूरा मार्केट है क्या और भारत किस मामले में पूरे वर्ल्ड के अंदर 3rd नंबर पर आया है, चले मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों, हुआ ये है कि हमारे जो परिवहन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो एक सेमिनार में बोल रहे थे और वहीं पर उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। खुलासा उन्होंने ये किया कि पिछले पूरे एक साल में, यानी कि 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक, इन पूरे 12 महीनों के दौरान भारत के अंदर जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनकी करीबन 4.1 मिलियन यूनिट की सेल हुई है। ये पैसेंजर व्हीकल क्या है? दरअसल यहाँ पर बात हो रही है कारों की। भारत के अंदर पिछले एक साल में करीबन 41 लाख से ज्यादा कारें बेची गई हैं और इसी के साथ भारत ने जापान का नंबर 3 का ताज छीन लिया है और भारत का जो कार मार्केट है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर पर आ चुका है। और मुझे पता है, ये कहते ही कई लोग कमेंट में आलोचना लिखना शुरू कर देंगे कि यार भारत में ये तो होना ही था, पॉपुलेशन ज्यादा है, सस्ती सस्ती कारें बेची जाती हैं, जबकि जापान के लोग अमीर हैं, वो तो 1 करोड़ की 2 करोड़ की कार खरीदते हैं। उस मामले में मुकाबला करके दिखाओ तो यकीन मानिए भारत ने वहां भी मुकाबला कर लिया है। क्योंकि जैसे ही भारत ने 4.1 मिलियन कार बेचने का आंकड़ा छुआ, उसी के साथ भारत के कार मार्केट की वैल्यू 4.5 लाख करोड़ के पार चली गई। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर दुनिया की एक बहुत ही प्रख्यात एजेंसी मोडोर इंटेलिजेंस ने शानदार रिपोर्ट छापी है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मोडोर इंटेलिजेंस ने बताया है कि इस वक्त 2024 के अंदर भारत की कार मार्केट की जो साइज है वो करीबन 31 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। एग्जैक्टली बताऊं तो 31 बिलियन और 620 मिलियन की हमारी पूरी कार मार्केट की वैल्यू है। और सबसे खास बात, मोडोर इंटेलिजेंस आगे बताती है कि ये कार मार्केट हर साल 15% से भी ज्यादा ग्रोथ कर रही है और इसीलिए 5 सालों के बाद यानी 2029 तक ये कार मार्केट की वैल्यू डबल से ज्यादा हो जाएगी, करीबन 64 बिलियन डॉलर। और ये रकम कितनी ज्यादा बड़ी होगी, तो आलोचकों को मैं थोड़ा सा अंदाजा दे दूं कि इस धरती पर जितने भी देश हैं ना, उनमें से 50 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी 60 बिलियन डॉलर नहीं है। उदाहरण के लिए अपने पड़ोस में ही देख लो, चीन और पाकिस्तान को छोड़कर हमारे जितने भी पड़ोसी हैं, किसी की भी जीडीपी 60 बिलियन से ऊपर नहीं है। इतनी ज्यादा वैल्यू होगी भारत के सिर्फ एक मार्केट की, यानी कि कार मार्केट की। और इसीलिए भारत ने आज जापान को हराया नहीं है, जापान का क्लीन स्वीप कर दिया है कार मार्केट में और एक दबदबा कायम किया है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें भारतीय कंपनियां बहुत तेजी से आगे आ रही हैं। टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियां तेजी से आगे जा रही हैं और इसे देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था अब से 5 साल पहले तक कि भारत के कार मार्केट का हाल भी ऐसा ही होगा जैसे कि भारत के स्मार्टफोन मार्केट का हुआ था। लेकिन अच्छी बात यह है कि कार मार्केट के साथ ऐसा नहीं हुआ। और देखिए, जो हमारी देशी कंपनियां हैं वो तो दमदार तरीके से टिकी हुई हैं।
खास बात यह है कि जो विदेशी कंपनियां भी हैं वो सारी की सारी ऐसी हैं, इक्का दुक्का को छोड़कर, जिनका चीन से संबंध नहीं है या फिर चीनी लोगों द्वारा कंट्रोल की जाती हो। ये अच्छी बात है। उल्टा जो ज़्यादातर कार कंपनियां विदेशी हैं वो सारी ऐसे देशों से आती हैं जो चीन के कट्टर विरोधी हैं, यानी कि कोरिया, जापान, अमेरिका। हालांकि आप कहोगे कि अमेरिका की तो फिलहाल कोई नहीं बची, फोर्ड चली गई, जीएम चली गई, तो निश्चिंत रहिए, टेस्ला आ रही है $30 बिलियन के बम्पर खजाने के साथ। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ये न्यूज़ तो अभी होकर आई है, लेकिन ये न्यूज़ के बारे में मैंने जो पढ़ा था वो पढ़ा था करीबन 3 या 6 महीने पहले। तब ये मतलब कहा जाता था कि भारत जो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, और वो नितिन गडकरी साहब ने बहुत टाइम किया, बोला था। जब मैं आपको एक बात करूं, गोवा से दिल्ली तक का जो हाईवे बनाने वाला था, उस समय की मैं बात करने वाला हूँ, उस समय जिक्र किया गया था। और सबसे अच्छी बात मेरे को ज़्यादा पसंद आ रही हो ना, तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर टाटा एंड महिंद्रा कंपनी की मेड इन इंडिया है। क्योंकि जिस दिन मोदी जी ने मेड इन एंड मेकिंग इंडिया की बात कर दी, उसी दिन से इन कारों की सेलिंग बढ़ चुकी थी। और बहुत सारी कारें अभी उसमें भी टाटा ने एक मॉडल लॉन्च किया था, टाटा पंच करके। वो भी बहुत, उनमें तो अभी भी वेटिंग चल रहा है उस कार में। तो मतलब अब लोग जो है, अब सबकी जो मेंटालिटी है वो उसी तरफ जा रही है, जो मेड इन इंडिया, कि नहीं हमें मेड इन इंडिया ही चाहिए, सब मतलब स्वदेशी ही चाहिए। मतलब बहुत सारी कंपनी है, जैसे सस्ते में कंपनी ढूंढने जाए, सस्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन एक भारत में एवरेज प्राइस देखने जाए तो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी मारुति सुजुकी की, हम मानते हैं, जहां तक मेरे को पता है। लेकिन अब उनको भी टक्कर दे रहे हमारे मेड इन इंडिया, जिसमें टाटा भी है और महिंद्रा भी है, और वो थार है, महिंद्रा और थार। हाँ बिल्कुल, वो बहुत ही फेमस है। बहुत, अभी तो थार तो सब लोग ले रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अब जो लोग ये कह रहे थे ना, भारत गरीब मुल्क है, कार जैसी प्रोडक्ट वगैरह एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो है वो परचेस नहीं कर पाता, 2027 तक वेट कर लो, जो बोल रहे हैं। और दूसरी बात है कि अब भारत में इतनी सारी फैसिलिटीज हो गई है, मिडिल क्लास भी ले रहे हैं और अपर क्लास भी ले, सब लोग सबके पास कार तो होती है, ज्यादातर तो होती है। और सबसे अच्छी बात है कि अब छोटी फैमिली होती है तो एक छोटी कार तो रखते ही रखते हैं। रीजन ये कि कहीं भी नजदीक के एरिया में जाना हो तो अब प्राइवेट वाहन खुद का होगा तो जल्द से जा पाएंगे। अभी टाइम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सबसे अच्छी बात है। बाकी दोस्तों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, उससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। रीज़न यही कि आप जो कमेंट लिखते हो पसंद आती है तो हम 100% आपको रिप्ले देते हैं। और बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं उनको रिप्ले भी मिलते हैं और हमें भी वो रिप्ले करते हैं। और खास करके हम जो है, भारत देश जो है बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो उस स्पीड के साथ हमें भी मिलना, उसके लिए हमारे थॉट्स क्लियर होने चाहिए। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।